हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक नया जाल और नया उमंग के साथ फिर आपके साथ में रूबरू हो रहा हूँ। और आप अभी देख सकते हैं, यानी कि गुच्छी जाल और लेंथ जाल को किस टाइप का मछली पकड़ता है। ठीक है, लेंथ जाल में कैसे मछली पकड़ा जाता है और गुच्छी जाल में कैसे मछली फंसता है, उसके बारे में आज मैं विस्तार से बात करूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले दिखाता हूँ कि लेंथ जाल में किस टाइप का मछली फंसता है और गुच्छी जाल में किस टाइप का मछली फंसता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लेंथ जाल आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, लेंथ जाल सबसे बढ़िया वाला पतला सूता का, मैं आपको पतला सूता का लेंथ नेट दिखा रहा हूँ जाल। ठीक है, उसके बाद में आपको गुच्छी वाला, उसके साथ में अंतर करूंगा। ठीक है, कि उसमें क्या अंतर है और गुच्छी वाला जाल में क्या अंतर है। चलिए अब देख सकते हैं, सबसे पतला धागा यानी कि 1363 का है। ठीक है, और सबसे पतला धागा है, सबसे पतला आपको देख सकते हैं। ठीक है, ये जब आप मान लीजिए नदी चल गए, ठीक है, आप बनाने स्टार्ट कर दे रहे, घर में आप बना रहे, आप देखिए यहाँ पर नायलॉन का धागा साइड में लगा हुआ है। ठीक है, और ये कितना उंगल का है, 3 उंगल का है। आप जैसे ही मान लीजिए इसको आप बना लिए, ठीक है, इस नेट को आप बना लिए, बनाने के बाद आपको सबसे पहले देखना है आप किस जगह पे यूज कर रहे हैं, नदी में यूज कर रहे हैं या तालाब में यूज कर रहे हैं, ज्यादा डिपेंड करता है। नदी में अगर यूज कर रहे हैं तो सबसे पहला चीज है आपको डेप्थ वाला बहुत जरूरी है, यानी कि गुच्छी वाला नेट आप अगर लेते हैं या बनाते हैं तो नदी के लिए सबसे बेस्ट है। तालाब के लिए आपका लेंथ वाला, ये जो लेंथ है, लेंथ वाला क्यों जरूरी है उसका मैं आज बहुत ही बारीकी रूप से, यानी डायरेक्ट प्रैक्टिकल से मैं दिखाने वाला हूं आपको। ठीक है, आप बने रहिए मेरा वीडियो में। ठीक है, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और साथ में एक छोटा सा लाइक मार दीजिएगा। शेयर करना नहीं भूलना, क्योंकि अपने दोस्त, अगर मान लीजिए आप नहीं ले रहे, आपको नहीं चाहिए, हो सकता है आपके दोस्त को चाहिए, इसीलिए शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए नायलॉन को क्या करना है, ये गुच्छी बनाते हुए आपको, अब तो इसको मालूम है, हमेशा मैं वीडियो में बताते रहता हूं। आप इसको अब गुच्छी बना लिए, मान लीजिए गुच्छी बन गया। अभी देखिए ये जो फंदा हो रहा, फंदा थोड़ा सा क्या हो रहा, ये पहले क्या था, सीधा था, इस टाइप का था। अभी फंदा क्या हो रहा कि फंदा थोड़ा सा देखिए अभी खुल रहा है। तालाब में ऐसे ही रहेगा क्योंकि पानी बहता नहीं है, ठीक है, इसलिए ऐसे ही रहेगा। तो क्या होगा, मछली आके फंदा में बहुत अच्छी तरह से फंस जाता है। ठीक है, और इसी को मान लीजिए ये तो ऐसे अगर बने रहेगा तो ये तो फंदा, अब जैसे जितना भी लूज दीजिए ये फंदा आपका बढ़ेगा नहीं, यानी कि चौड़ा नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हम देखते हैं, बहुत सारे व्यूअर को हम देखते हैं, बहुत सारे वीडियो भी देखते हैं, बहुत जगह जगह का वीडियो, अभी जो पानी का सीजन आ रहा, बहुत जगह वीडियो हम देखते रहते हैं हमेशा। कोई डंडा से मारते हैं, कोई तलवार से मारते हैं, और बहुत कोई तीर धनुष से मारते हैं। ठीक है, और बहुत कोई महाफेंका जाल से भी मार लेते हैं। महाफेंका जाल तक तो ठीक है, लेकिन डंडा से मारना, ये तलवार से, औजार से मारना, ठीक है, ये तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन क्या करें, जब कुछ भी चीज सामान नहीं रहेगा तो फिर मारना ही पड़ता है, क्योंकि मछली सबको पसंद है, सब कोई लाइक करता है मछली को, फिश को सब कोई लाइक करता है, इसीलिए मछली चाहिए, तो डंडा से भी मार के होने से भी। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास नेट है, मान लीजिए आपके पास अगर नेट है, तो आपको कोई जरूरत नहीं डंडा का, कोई जरूरत नहीं आपका औजार का, कोई जरूरत नहीं तीर धनुष का,
कोई जरूरत नहीं आपका कोई अन्य वस्तु का, आप सीधा नेट को लेके गए, उसके बाद आप जगह जगह बिछा दिए, उसके बाद देखिए लगना तय है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको जब भी बनाइए, ये अगर आप सीजन के अनुसार बनाते हैं, मान लीजिए मैं उसका भी बहुत ज्यादा जिक्र करते रहता हूं, आप अगर मान लीजिए पानी का सीजन को क्लियर करके आप अगर बना रहे हैं तो आप 2.5 यानी कि 3.5 फीट आसपास रख लीजिए, ज्यादा नहीं, कम से कम आपका ऊंचाई लगभग इतना ऊंचाई लगभग होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, उससे भी अगर कम कर रहे तो और बढ़िया है। लगभग आपका चेस्ट तक का ऊंचाई रखिए, यहाँ तक होना चाहिए, क्योंकि आप अगर मान लीजिए ऐसे करके पकड़ रहे हैं, ऐसे करके अगर मुट्ठी को पकड़ रहे हैं तो देख सकते हैं, ऐसे करके अगर मुट्ठी को पकड़ ले रहे हैं तो कम से कम ऐसे आपको छोड़ छोड़ के आने में परेशानी ना हो। अगर मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा रख रहे हैं, ऐसे बड़ा रख रहे हैं तो ऐसे में छोड़ने में आपको बड़ी परेशानी हो सकती है। अभी समझ गए। उसके बाद ये जो लेंथ वाला नेट है, इसी को लेंथ कहा जाता है। आप जो बिना उठाया हुआ, बिना गुच्छी बनाया हुआ को लेंथ कहा जाता है। और इस प्रकार नेट में तालाब के लिए बड़ी ज्यादा बेस्ट होता है। पानी के सीजन में खेत में पानी भर गया, कहीं नाला में पानी भर गया तो भी इसका बेस्ट है, बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके बाद अभी चलते हैं हम लोग डेप्थ की ओर। ठीक है, चले डेप्थ की ओर हम लोग चलते हैं, डेप्थ नेट निकालते हैं और डेप्थ नेट बारीकी से समझते हैं कि आखिर इसका मसला क्या है और नदी में परफेक्ट क्यों होता है, फिट क्यों बैठता है। ठीक है, इसका आज मैं अच्छी तरह से जिक्र करने वाला हूं। ठीक है, ये आपका 2381 mm यानी लगभग 3 उंगल, पूरा पूरी 81 3 उंगल होता है, 87 4 उंगल होता है, 114 5 उंगल होता है, उधर 5 6 करके चलते जाता है। ठीक है, ये देखिए ये आ गया गुच्छी, ये बांधा हुआ, देखिए यहाँ पर भी बांधा हुआ है, एक साइड है और इधर भी बांधा हुआ देख सकते हैं, एक साइड है। ठीक है, ये बड़ा गुच्छी मैं नहीं ये कर रहा हूं, ये देखिए दोनों साइड आपका बांधा हुआ है। मान लीजिए इसी को डेप्थ कहा जाता है, डेप्थ। उसको सबसे पहले जो मैं दिखाया वो लेंथ था, तालाब के लिए पानी जहां पर एकदम बहता नहीं हो, शांत हो, उस जगह के लिए परफेक्ट है। लेकिन जहां बहता है पानी उस जगह के लिए आपका डेप्थ वाला यानी कि गुच्छी वाला, जिसको बोलते हैं गुच्छी, ये गुच्छी बना हुआ है पहले से, ये देख सकते बना हुआ है, सबसे बेस्ट है। मोटा सूता और पतला सूता में फर्क होता है। कीचड़ वाला पानी में मोटा सूता डालिए, सफेद यानी कि बहुत क्लीन वाला पानी में, क्लियर वाला पानी में पतला वाला डालिए, नेट दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आइए इसका क्या महत्व है, मैं अंतर कर रहा था डेप्थ और लेंथ का, तो इसका मैं क्या महत्व मैं बता रहा हूं। इसका महत्व आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये ऐसे ही ये रहता है। जब आप बनाइएगा और मान लीजिए आप इसमें थोड़ा सा फंदा ढील दे रहे हैं, इस टाइप का दे रहे हैं, अगर जहां पर आप गिराइएगा पानी तो बहेगा, क्योंकि मैं नदी का बात कर रहा हूँ, बहने वाला जगह का बात कर रहा हूँ, अभी जो पानी का सीजन आ रहा है उसका बात कर रहा हूँ। तो जहां पानी जहां पर बह रहा है उस जगह पे अगर आप डाल रहे हैं, ठीक है, उस जगह पे अगर डाल रहे तो देखिए पानी का बहाव के कारण ये फंदा आपका सरकेगा, यानी कि थोड़ा सा फैलावट होगा, सरकेगा तो नहीं, फैलावट होगा। ये देखिए पानी का बहाव के कारण, मान लीजिए किसी भी जगह में अगर हम लोग फूंक मारते हैं यानी कि हवा निकाल के देते हैं तो क्या होता है कि उस जगह पे दबाव मिलता है। तो उसी प्रकार पानी का दबाव के कारण ये फंदा थोड़ा सा चौड़ा चौड़ा हो जाता है, चौड़ा होने के बाद ये मछली आराम से फंस जाती है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि नदी के लिए सबसे बेस्ट नेट यही है, गुच्छी वाला।
हाँ बोलिएगा, लेंथ वाला भी तो बेस्ट है, एकदम बेस्ट है। लेकिन नदी में जहां तक लेंथ वाला, उसमें भी अच्छा खासा मछली फंसता है, नहीं कि नहीं फंसता, बहुत अच्छा खासा। लेकिन ये जो गुच्छी वाला में और बढ़िया होता है क्योंकि इसको तोड़ना मछली का बस की बात नहीं है। उसका साइज के अनुसार मछली 23 सूता को तोड़ना, उसका साइज के अनुसार मछली की बस की बात नहीं है। हाँ, ज्यादा पुराना होगा अलग बात है। तो इस तरह का नेट को आपको देखिए, आप मंगा भी सकते हैं, मंगा सकते हैं तरह तरह का नेट। मैं और एक नेट आपको दिखाने वाला हूं आज, जो मैं बना रहा हूं। लाइव में मैं आया था अभी, आज जो मैं बना रहा हूं उस नेट को मैं दिखा रहा हूं आपको। क्या गजब का नेट है, क्या सॉलिड नेट है, किस टाइप का बना, ये मैं दिखाने वाला हूं। चलिए सबसे पहले बता दूं उस नेट के बारे में, हल्का सा बता दूं, उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूं। किस मछली को पकड़ना है, कैसे मछली को पकड़ना है, किस टाइप का मछली के जगह पर उसको डालना है, वो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले तो शांत वाला पानी में, मान लीजिए जैसे तालाब का पानी हमेशा शांत रहता है। जहां पर हम लोग नहाते हैं तालाब में, देखिएगा कुछ मछली ऊपर में आके, आप देखे होंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या मछली, मछली का नाम नहीं बता रहा हूं। पतला होके मछली तो है, ठीक है, व्हाइट दिखता है, बड़ी चंचल होता है, और वो पिलिर 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 करते रहता है। पिलिर पिलिर एक शब्द है, ठीक है, उसको ये नहीं कीजिएगा। स्टेप का ऊपर में तैरते रहता है, एकदम ऊपर में। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि नदी में बड़ी दूर तक चलता है वो, पानी के ऊपर। क्या मछली है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। उस मछली का नेट कैसे बनता है, किस टाइप का बनाना चाहिए, किस टाइप का बनाने से मछली फंसेगा, चाहे नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे डैम हो, उसका मैं बना के दे रहा हूं। उसका मैं बनाया हूं अभी कुछ देर पहले। ऊपर का अभी नहीं बनाया हूं, नीचे का बन गया, दिखा रहा हूं। चलिए, ज्यादा देर तक मैं वीडियो भी नहीं बनाऊंगा, ठीक है। ये देख सकते हैं, ऊपर का भाग है ये, और ये नीचे का भाग है। ये देखिए, आपका इतना रस्सी उछल बुझल जैसा लग रहा ना, लेकिन नहीं, इसको मैं पिरो के रखा हूं, ठीक है। जैसे जैसे आप पकड़ते जाइएगा, इसका जो नीचे गिरा हुआ है वो ऊपर उठते जाएगा। अभी इसको क्या करना है बताइए तो। अभी मैं इसको गिनती के अनुसार, यानी कि उसका लाइन लेंथ के अनुसार, साइज के अनुसार, एक एक इतना साइज में शीशा बांधने का काम करूंगा, ठीक है। इतना साइज में शीशा में बांधने का काम करूंगा। आपको मैं शीशा भी दिखा दे रहा हूं, ठीक है। इस टाइप का शीशा, ये देखिए शीशा, इसका 4 भाग, 4 बीच में एक बार टुकड़ा कर लीजिए कैंची से। यहाँ पर बीच में, और ये मान लीजिए बीच में, देखिए ये बीच में फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर एक कटिंग मार दिया कैंची से, क्योंकि अच्छा औजार से ही मारना होगा, नहीं तो क्या होगा कि इधर उधर भावरी निकलेगा, तो फिर आपका नेट को काटेगा तो नहीं, लेकिन इधर उधर फंस सकता है। फिर इसका और बीच में और एक बार, और बीच में, इतना छोटा बन गया। इतना छोटा को क्या करना है, यहाँ पर अच्छी तरह से इसमें घुसा देना है, और उसको क्या करना है, गोल कर देना होगा, इस टाइप का। देख सकते हैं, इस टाइप का मोड़ देना होगा, इस टाइप का, ये देखिए। और ऐसे देते हुए लगभग आपका बहुत ज्यादा मैंने बना लिया हूं, ये देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा और बनेगा, क्योंकि है ऐसे इस टाइप का बड़ा वाला है, ठीक है। इसको मैं बनाऊंगा, लगभग इससे हो जाएगा। ज्यादा भी वजन देना ठीक नहीं, ऐसे ही तो मेरा ऐसे ही वजन है, नहीं भी अगर मैं दे रहा हूँ शीशा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पार्टी का कहना है शीशा देना जरूरी है, तो मैंने उसका बात सुन के चलिए, मैं बोला ठीक है, शीशा मैं दे दूंगा। ये पार्टी का नेट बन रहा है, ठीक है। ऊपर में तैरता हुआ पूही मैं डालूंगा, ठीक है।
मैं पुही भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ किस टाइप का वो पुही जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये वाला देख सकते हैं इस टाइप का। एक हाथ दूरी पर एक एक ठो रहेगा, नीचे उतरने नहीं देगा। और अगर मान लीजिए ट्राई करके जरूर, एक बार बनने के बाद मैं ट्राई जरूर करूंगा, क्योंकि किस टाइप का बना किस टाइप का नहीं, मैं थोड़ा बहुत उसका देखिए। जब तक आप मान लीजिए कोई अगर इंजीनियर बना लिया उसके बाद ट्राई नहीं करेगा तो मुश्किल है ना। सामने सामने थोड़ा दीजिए, लगभग एक मुठन में एक ठो दीजिए, एक मुठन में इस टाइप का, यानी कि लगभग 15 इंची 17 इंची में एक एक एक, एक आपका आप तैरने वाला पुई दे दीजिए। आप लोग अपना भाषा में क्या बोलते हैं इसको जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं अपना भाषा में इसे पुई कहता हूँ, ठीक है, और तैरने वाला। और उसके बाद ये भी तैयार है लगभग, ये बन मेरे पास है, वो सब बन जाएगा वो। ठीक है, और वो किस चीज का है? चप्पल का फरमा है। चप्पल जो कटिंग होकर चप्पल बन जाता है, जो बचता है उसका मैं बनाता हूँ। ये वाला बहुत मात्रा में लेके ला के बनाता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर जब बन जाता है, फिर बन के नेट क्या, बन के नेट तैयार। और इसी से अगर मान लीजिए तालाब में अच्छा खासा, अगर जहां पर नहाते हैं बहुत ज्यादा ये कर रहा, तब यकीन मानिए